नमस्कार बच्चों। हम संस्कृत साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। हमने उसमें कालिदास का अध्ययन किया था पूर्व में। अब हम 12वीं जो प्रमुख कवि माने गए हैं संस्कृत साहित्य का, उनका अध्ययन करेंगे। और महाकवि भारवी की जो अमर कीर्ति है, उनके द्वारा जो विरचित एकमात्र कृति जो उन्होंने लिखी है, किराता अर्जुनीयम महाकाव्य, वही है। और इसका मूल कथानक महाभारत से लिया गया है। और मूल कथानक महाभारत ही है, इसका मतलब आधार जो है इसके कथानक का वो महाभारत है। और इसमें 18 सर्ग हैं। और अगर संक्षेप में हम इसकी जो इसमें कथा वस्तु बताई गई है उसको बताएं, तो प्रारंभ में तो कवि सबसे पहले हम जानते ही हैं कि किसी भी काव्य की रचना के लिए सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो प्रारंभ में कवि ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है और कथा वस्तु का संक्षेप में परिचय भी दिया है। और काव्य के प्रथम श्लोक से ज्ञात हो जाता है कि पांडवों ने दुर्योधन को राज्य व्यवस्था जानने के लिए एक किरात की ब्रह्मचारी का वेश बनाकर भेजा था। और यह सब समाचार प्राप्त करके युधिष्ठिर जो है वापस द्वैतवन में लौटता है। और इस जो प्रथम सर्ग है इसमें कुल 46 पद्य हैं। युधिष्ठिर जो है जब यह संपूर्ण वृत्तांत द्रौपदी व अपने भाइयों को सुनाता है, तो शत्रु के अभ्युदय की बात सुनकर द्रौपदी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। ये कथानक इससे पता चलता है कि महाभारत से ही लिया गया है। ये स्थिति चित्रण करती है तथा शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात द्रौपदी अपने शत्रु के उन्नति से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है और सभी को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। द्वितीय सर्ग की बात करें तो हम इसमें भीम भी द्रौपदी का समर्थन करते हैं और युधिष्ठिर से वनवास को अवधि समाप्त होने के पूर्व ही दुर्योधन से युद्ध करने के लिए कहते हैं। किंतु युधिष्ठिर शांति और क्षमा का मतलब आह्वान करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि अभी नहीं, अभी ये खत्म हो जान दो, जब खत्म हो जाएगा हमारा वनवास तब हम युद्ध करेंगे। इसके बाद तृतीय सर्ग में वेद व्यास का आगमन होता है और वे भीम और युधिष्ठिर को समझाते हैं कि दुर्योधन के पक्ष वाले सभी योद्धाओं को पराजित करने के लिए अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति करनी होगी। उसके लिए अर्जुन को क्या करना होगा? दिव्यास्त्र प्राप्त करना होगा। और उसके लिए अर्जुन को इंद्र को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद चतुर्थ सर्ग में अर्जुन जो है इंद्रकील नामक पर्वत पर जाते हैं तप करने के लिए, और एक यक्ष मार्ग उन्हें बताता है और वहाँ शरद ऋतु की शोभा है उसका वर्णन है। पंचम सर्ग जो है उसमें अर्जुन हिमालय को देखता है, हिमालय के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है। इस प्रकार यक्ष अर्जुन को उपदेश देते हुए कहता है कि आप यहाँ पर तप करें और विघ्न बाधाओं के बारे में बता करके सचेत करके चला जाता है और अर्जुन जो है वहाँ पर तप करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों, अगर इसके षष्ठ सर्ग की हम बात करते हैं तो इसमें इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन की तपस्या का वर्णन है और जो तपस्या को भंग करने के लिए किस प्रकार से इंद्र अप्सराओं को भेजता है, इस प्रकार का भी वर्णन है इसमें। सप्तम सर्ग में गंधर्वों के साथ अप्सराओं के आगमन का और विविध प्रकार के विलास आदि की चेष्टाओं का वर्णन है। अष्टम सर्ग में गंधर्वों के साथ देवांगनाएं लता कुंज में विहार करती है और गंधर्व के साथ देवांगनाओं की जल क्रीड़ा, इस प्रकार से जल क्रीड़ा और उनकी रति क्रीड़ा आदि का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नवम सर्ग में एक तो संध्या की शोभा का वर्णन है, संध्या काल की शोभा का वर्णन किया गया है और अप्सराओं के मानभंग का वर्णन है। वे रमण करने के लिए अपने अपने प्रीतमों के घर चली जाती है और इस प्रकार से सुरापान और उनका जो प्रेम वर्णन है वो इसमें किया गया है। दशम सर्ग में देवनागनाओं द्वारा अर्जुन को लुभाने के लिए विचित्र चेष्टाओं का वर्णन है। मतलब 6 ऋतुओं को, मादक वातावरण को, सब कुछ बना करके वहां पर वो जो देवांगनाएं हैं वो अर्जुन को लुभाने का प्रयत्न करती है। एकादश सर्ग में अपने सेवकों की असफलता देखकर इंद्र स्वयं अर्जुन के आश्रम में आते हैं और वे अर्जुन की तपस्या की प्रशंसा करते हैं। पहले तो अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने भेजा काफी सारे अप्सराओं वगैरह को, लेकिन वो नहीं कर पाती है तो वो खुद आते हैं और अर्जुन जो है वो मुनिवेशधारी इंद्र से
अपना निश्चय बताता हुआ कहते हैं कि इंद्र की आराधना हुए बादल की तरह इसी पर्वत पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार से वो इंद्र जो है प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट होते हैं और शिव की आराधना करने की उनको जो है अर्जुन को दे करके आज्ञा दे करके अंतर्निहित होते हैं, चले जाते हैं। फिर अर्जुन इसके बाद जो 12वां सर्ग है, द्वादश सर्ग है, उसमें शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। और 13वें सर्ग में अर्जुन की वीरता की प्रशिक्षा के लिए शिव नामक जो एक दानव को वराह के रूप में भेजते हैं। अर्जुन उस पर तीर चला देते हैं और इस प्रकार से फिर शिव प्रकट होते हैं किरात के वेश में, इसीलिए इसका नाम किराता अर्जुनियम रखा गया है। शिव किरात के वेश में प्रकट होते हैं और वराह के शरीर में बिंधे हुए तीर को लेने पहुंच जाते हैं। आगे चतुर्दश सर्ग में किरात का वेश धारण किए हुए जो शिव प्रकट होते हैं वो उनके साथ अर्जुन का युद्ध, भयंकर बाण, ये सब। और पंचमदश सर्ग में भयभीत होकर भागती हुई सेना का वर्णन किया गया है। सेना को स्कंद व शिव जिस प्रकार रोकते हैं, किसी प्रकार रोकते हैं। इसके बाद अर्जुन एवं उनके भीषण युद्ध प्रारंभ हो जाता है। षोडश सर्ग की अगर आप बात करें तो किरात वेशधारी शंकर की रण चातुर्य को देखकर अर्जुन भड़क उठता है। वह अपने मन में तर्क वितर्क करता है कि आज मेरी शक्ति को क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र, अलौकिक शस्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र में चला रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, खंडित हो गए हैं। और अपने अलौकिक शस्त्रों को व्यर्थ होने से मेरे को अब इसके साथ मल्ल युद्ध ही करना पड़ेगा। मल्ल युद्ध का मतलब होता है जो हाथों से किया जाता है, वो मल्ल युद्ध। 17वें सर्ग में अर्जुन और शिव के बीच में फिर से भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन गांडीव से बाणों की वर्षा करते हैं। शिव के गणों में खलबली मच जाती है। अर्जुन शस्त्रहीन होकर प्रशस्त्र एवं वृक्षों को शिव की सेना पर फेंकना शुरू कर देते हैं, परंतु फिर भी अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन शिव से युद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी सफलता मिलना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। अंतिम अष्टादश सर्ग में मुष्टि युद्ध प्रारंभ हो जाता है, यानी कुल मिला के मल्ल युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। अंत में शिव अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर उनके वास्तविक रूप में आ जाते हैं और अर्जुन उनकी स्थिति करता है। शिव की आज्ञा से इंद्र आदि लोकपाल अर्जुन आदि आ जाते हैं। कुल मिला के अंत में शिव की प्रशंसा होती है, अर्जुन की प्रशंसा होती है और उन्हें युद्ध का सब कुछ करने के बाद शिव जो है प्रसन्न होकर दिव्यास्त्र की प्राप्ति उन्हें करवा देते हैं, जिसके लिए कि पहले कहा गया था कि इंद्र से जो है स्तुति करके अर्जुन को अगर उन्हें कौरवों को हराना है तो उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करना होगा। दिव्यास्त्र प्राप्त करने के बीच में जितने भी चीज़ें आती है, पहले वो इंद्र की आराधना करते हैं। इंद्र उनकी आराधना को भंग करने के लिए जो वेश्याएं बेचते हैं, वो अप्सराएं बेचते हैं और ये सब चीज़ें होती है, वो नहीं होते। अंत में फिर इंद्र प्रकट होते हैं, उन्हें अर्जुन को वो जो है शिव की आराधना के लिए कहते हैं और अंत में शिव की आराधना करके शिव को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र की प्राप्ति कर लेते हैं और यहीं पर इसका समापन हो जाता है। जब अर्जुन दिव्यास्त्र की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे बहुत परम संतुष्टि मिलती है। और संस्कृत हम अगर इसकी समीक्षा करें इस किराता अर्जुनियम की, तो संस्कृत महाकवि में जो महाकाव्य में बृहत्त्रयी के नाम से 3 महाकाव्य माने गए हैं, शिशुपाल वधम, वेशधी चरित्रम और उसमें तीसरा है किरातार्जुनियम। बृहत्त्रयी के नाम से माने गए हैं, प्रमुख स्थान है इसका। और इतना जो इसमें ओजपूर्ण और उग्र जो काव्य है, जितना ज़्यादा किरातार्जुनियम में ओजपूर्ण, जब इनकी युद्ध और सेनाओं का वर्णन होता है उसमें जो ओज और युद्ध से परिपूर्ण जो काव्य होता है, ऐसा कहीं भी प्राप्त नहीं होता। और इसमें महाकाव्य के लक्षण में जो भी होना चाहिए सब विद्यमान है। महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार इसमें ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त्र, जल क्रीड़ा आदि सभी का वर्णन किया गया है। और भारवी द्वारा विरचित यह महाकाव्य अर्थ गौरवों के लिए विवेचकों में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार विद्वत समाज में कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही भारवेर अर्थ गौरवम, यानी कि भारवी जो है अपने अर्थ, यानी अपने अर्थ गौरव से मतलब है कि अल्प शब्दों में ही, कम से कम शब्दों में ही बहुत बड़े अर्थ को बता देना, काव्य चातुर्य दिखा देना। भारवी ने अपने काव्य को अलंकारों से विभूषित करने में भी बड़ी कुशलता दिखाई है।
और जहाँ कहीं आवश्यकता उन्हें महसूस हुई वहाँ उन्होंने अलंकार जो हैं रखे हैं अपने काव्य में। जगह जगह पर अलंकारों का वर्णन उन्होंने किया है। और काव्य में सुकुमार, क्लेवर और राजनीति और कूटनीति का प्रवेश भी भारवी ने किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये जो भारवी का महाकाव्य है किरातार्जुनीयम सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, श्रेष्ठ महाकाव्यों की श्रेणी में आता है और बृहत्तरी के अंतर्गत आता है।